दर्शक मित्रों, एस्ट्रो मोदी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के अंदर और ज्योतिष शास्त्र के अंदर काफ़ी रहस्यमय चीज़ें होती रहती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दर्शक मित्रों, आपने कभी सोचा होगा कि रहस्यमय या जादुई तरीके से कौन आपको मदद कर सकता है जन्म कुंडली से, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ राहु के ग्रह से। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा है, वो उसके कहाँ कहाँ दृष्टि उस राशि को वो खींचता है। मान लीजिए शुक्र आपकी जन्म कुंडली में जो भी राशि में बैठा हो और वहाँ जो देखेगा सेवन्थ इफेक्ट से, तो उस सेवन्थ इफेक्ट को यानी उस घर पे वो इंटरेस्ट पैदा करता है। बुध जहाँ भी देखता है सेवन्थ इफेक्ट से, वहाँ पे एक व्यापार क्रिएट करता है। तो दर्शक मित्रों, आज डिटेल में ये नवग्रह की दृष्टि में क्या चमत्कारिक जादू है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं चंद्र राशि, यानी आपकी जो भी राशि हो, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, जो भी राशि आपकी है, वो चंद्र जहाँ बैठा है उसके बाजू में जो भी नंबर है उससे सेवन्थ नंबर आप गिन लीजिए। आपकी मान लो सिंह राशि है तो सिंह से सेवन्थ नंबर यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, यानी चंद्र की 7वीं दृष्टि जिस राशि के ऊपर पड़ेगी, मैं फिर से बताता हूँ, चंद्र की 7वीं दृष्टि जिस राशि के ऊपर पड़ेगी और जिस हाउस के ऊपर पड़ेगी, मान लो आपकी चंद्र फर्स्ट हाउस में है और सेवन्थ इफेक्ट उसकी पड़ रही है सेवन्थ हाउस, तो यानी कि सेवन्थ हाउस से आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा, यानी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से काफ़ी फ़ायदा रहेगा। अगर मान लो आपका चंद्र फिफ्थ हाउस में है तो उसकी सेवन्थ इफेक्ट जा रही है 11th हाउस में, यानी आपको जीवन भर इनकम का कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो चंद्र की जो दृष्टि है एक जादुई दृष्टि है, जहाँ देखता है वहाँ एक अच्छा शुभ रिजल्ट देता है और वहाँ पे आपको एक पीस ऑफ माइंड फील होती है। तो दर्शक मित्रों, ये था चंद्र के बारे में। चंद्र की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है और वो सेवन्थ दृष्टि होती है। और चंद्र की सेवन्थ दृष्टि आपकी मान लो धन स्थान के ऊपर, आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 8th हाउस में है मान लीजिए, या आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 6th हाउस में है, तो उसकी दृष्टि 12th हाउस के ऊपर पड़ती है। 12th हाउस होता है व्यय स्थान होता है, लेकिन चंद्र की दृष्टि होने से ये बताता है कि चंद्र की 12वीं जो दृष्टि है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में शुभ खर्चा लेके आएगी, कोई अशुभ खर्चा आपके जीवन में होगा नहीं। अब चंद्र के बाद हम बात करते हैं मंगल की दृष्टि कैसे रहती है। कि मंगल की दृष्टि 4, 7 और 8 होती है। जहाँ भी आपके जन्म कुंडली में मंगल बैठा हो, आपकी जन्म कुंडली में मंगल मान लो वृषभ राशि में बैठा है, उसके बाजू में 2 नंबर है, या तो मिथुन राशि में बैठा है या उसके बाजू में 3 नंबर है, वहाँ से आप 4, 7 और 8 गिन लीजिए। यानी मंगल आपका मिथुन राशि का है तो मिथुन राशि से मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर 4th इफेक्ट आती है, 7th इफेक्ट आती है धनु राशि पे और 8th इफेक्ट आती है मकर राशि पे। यानी जन्म कुंडली में चंद्र जो आपका जो है मंगल जो आपका जो है वो 4, 7 और 8 दृष्टि से उसी हाउस को यानी चौथे घर, 7वें घर और 8वें घर को वो एनर्जाइज करता है। मंगल का काम है उस हाउस को एक्टिवेट करना। मान लो मंगल की दृष्टि धन स्थान के ऊपर पड़ रही है तो वो धन स्थान को एक्टिवेट करता है और धन में संचय कराने की कोशिश कराता है। तो मंगल की दृष्टि जो है वो 4, 7 और 8 जिस हाउस के ऊपर पड़ी या जिस ग्रह के ऊपर पड़ी, मान लो आपका मंगल जहाँ है वहाँ से 7वीं दृष्टि चंद्र के ऊपर पड़ रही है, तो वो आपके दिमाग को पावर देगा। चंद्र मीन्स ब्रेन, चंद्र मीन्स योर स्टेट ऑफ माइंड, चंद्र मीन्स मदर, चंद्र मीन्स योर मदर इन लॉ ऑल्सो। तो अगर मान लो आपकी जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि चंद्र के ऊपर है तो आपकी मदर और मदर इन लॉ काफ़ी एग्रेसिव एटीट्यूड के होंगे, शायद गुस्से वाली पर्सनालिटी उनकी होगी। ऐसा जन्म कुंडली से हम फलित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध की दृष्टि जहाँ पे भी पड़ती है वो एक व्यापार क्रिएट करता है। बुध की सिर्फ एक ही दृष्टि है और बुध की जो एक दृष्टि है वो ये बताती है कि जिस हाउस पे मान लो आपका बुध 4th हाउस में है जन्म कुंडली में और उसकी डायरेक्ट 7th इफेक्ट आप गिनेंगे तो वो 10th हाउस पे आएंगे, तो बुध आपको व्यापार में सफलता देगा। मान लो बुध आपका जन्म कुंडली में 10th हाउस में है, उसकी दृष्टि 4th हाउस के ऊपर जाएगी तो बुध आपको घर बैठे बैठे एक बिजनेस का वेंचर कराएगी, यानी आप घर में बैठ के भी बिजनेस कर सकते हैं। जन्म कुंडली में गुरु न करे बुरु, ये सब आपने सुना होगा। और गुरु की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जो है
वो सिर्फ और सिर्फ शुभ काम देती है। लेकिन मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में गुरु 5, 7 और 9 से काफ़ी सारे 9 में से 4 प्लैनेट को देख रहा है, तो यानी कि उस 4 प्लैनेट को वो पावर देगा। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में गुरु 12th हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ से अगर हम 5, 7, 9 गिनेंगे तो 12th हाउस से हम गिनेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी 4th हाउस, यानी मदर हाउस, हैप्पीनेस हाउस, खुद का घर, गाड़ी, यानी कि गुरु की 5वीं दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है, तो आपके जीवन में खूब महल जैसा घर रहेगा, गाड़ी रहेगी और आपको ओवरऑल हैप्पीनेस रहेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि मान लो 12th हाउस से पड़ रही है 6th हाउस के ऊपर, तो 6th हाउस होता है डिसीज, एनिमीज एंड एट द सेम टाइम जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 6th हाउस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वो नौकरी का घर है। यानी गुरु की 7th इफेक्ट 6th हाउस के ऊपर पड़ती है, तो आपको हमेशा नौकरी में फ़ायदा रहेगा। तो कुल मिला के गुरु की जितनी भी दृष्टि है, गुरु मान लो सूर्य मंगल बुध को भी देख रहा है, तो वो सूर्य मंगल बुध को पावर देगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं दर्शक मित्रों शुक्र के बारे में। ये एक रहस्यमय कहानी है। जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला कि राहु जहाँ दृष्टि करता है वहाँ खींचता है, हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं शुक्र की दृष्टि क्या इंटरेस्ट पैदा करती है। शुक्र की दृष्टि के बारे में काफ़ी ज्योतिषाचार्य ने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। सब लोगों ने शनि की दृष्टि, सब लोगों ने राहु की दृष्टि, सब ने गुरु की दृष्टि, किसी ने, मेरे ख्याल से काफ़ी फ्यू लोग, 100 में से 5 लोग हैं जिन्होंने शुक्र की दृष्टि के बारे में डिस्कस किया है। शुक्र की दृष्टि बहुत चमत्कारिक होती है, बहुत ज़्यादा ही होती है। आप चेक कर लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कौन सी राशि का है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मीन राशि का उच्च का है और मान लीजिए वो 7th हाउस में है, जहाँ वो है वहाँ तक उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 5th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, 2nd हाउस में हो, 3rd, 4th, जहाँ भी हो। लेकिन उसकी दृष्टि जहाँ है वहाँ पे एक टेरिफिक इंटरेस्ट क्रिएट करता है, एक सडन आपको डिवाइन पावर जैसा हेल्प मिल जाता है। शुक्र की दृष्टि से मान लो 7th हाउस से 1st हाउस के ऊपर है, तो आपकी पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटी में एक जादू ला लेता है। मान लीजिए शुक्र आपकी जन्म कुंडली में 2nd हाउस में है और उसकी दृष्टि 7th दृष्टि 8th हाउस के ऊपर पड़ती है, यानी 8th हाउस होता है एक सडन गेन होता है जीवन में, एक आपको प्रॉपर्टी सडनली मिलती है, तो वहाँ पे आपका एक इंटरेस्ट, यानी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जिस हाउस में है उससे सामने वाला हाउस के ऊपर आप जरूर देखिए, उसी हाउस के रिलेटेड वो काम करेगा। शुक्र आपका बाकी कोई काम नहीं करेगा। हाँ, जहाँ बैठा है वहाँ तो शुभ फल देगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि शुक्र की दृष्टि जिस हाउस के ऊपर पड़ी वहाँ पे आपका इंटरेस्ट जिंदगी भर रहेगा। मान लीजिए आपका शुक्र 8th हाउस में है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अमिताभ बच्चन की कुंडली में शुक्र 8th हाउस का है और 8th हाउस की डायरेक्ट इफेक्ट पड़ती है 2nd हाउस यानी कि कम्युनिकेशन हाउस, तो पूरी जिंदगी अमिताभ बच्चन की डायलॉग डिलीवरी में ही जा रही है और जा रही है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ शुक्र 8th हाउस में रहकर 2nd हाउस पे, 2nd हाउस धन स्थान, तो यानी अमिताभ बच्चन सिर्फ कम्युनिकेशन पे फोकस करता है, डायलॉग डिलीवरी पे फोकस करता है, एक्टिंग पे फोकस करता है, जहां उसकी डायलॉग डिलीवरी होती है और वहां से वो धन संचय करता है। आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए शुक्र 5th हाउस में है, तो उसकी 11th हाउस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट रहेगी, यानी आपका पूरी जिंदगी एक ही फोकस रहेगा, सिर्फ पैसे कमाना कमाना कमाना। तो ये है शुक्र की जादुई दृष्टि। शनि की दृष्टि के बारे में हम बात करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी टाइम सुना होगा कि शनि की वक्र दृष्टि और डायरेक्ट दृष्टि कैसी होती है। यहाँ शनि की 3, 7 और 10 दृष्टि जो भी होती है, अगर अपनी मित्र राशि यानी तुला राशि, वृषभ राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में है तो शनि की दृष्टि ज़्यादा परेशान नहीं करती है। लेकिन शनि की दृष्टि मान लो अपने शत्रु राशि यानी मंगल राशि मेष के ऊपर है, या शनि की दृष्टि मान लीजिए वृश्चिक राशि के ऊपर, वहाँ पे थोड़ा एक संघर्ष पैदा करता है। लेकिन शनि का मेन एटीट्यूड क्या है, जहाँ पे उसकी दृष्टि है उसी हाउस को वो स्लो डाउन कर देता है। यानी आप मान लीजिए आपका शनि 1st हाउस में है और 3rd हाउस के ऊपर उसकी इफेक्ट आ गई। 3rd हाउस होता है पराक्रम होता है, 3rd हाउस होता है मेहनत होता है, यानी कि आपके जीवन में वो पराक्रम कम कर देगा। जो आपकी पराक्रम करने की इच्छा भी होगी उसमें भी वो स्लो डाउन करेगा, आपकी हार्ड वर्किंग में भी स्लो डाउन करेगा। शनि मान लीजिए आपका 5th हाउस में है और 5th हाउस से अगर मान लीजिए उसकी 3rd इफेक्ट आती है 7th हाउस के ऊपर शादी के, तो वहाँ भी वो प्रोसेस जो है शादी करने की और शादी टिकानी उसमें वो स्लो डाउन कर देता है। तो शनि की दृष्टि के बारे में आप सबको मालूम है, फिर भी बता देता हूँ कि शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि उसी हाउस को स्लो डाउन कर देती है। मान लो शनि की दृष्टि इनकम हाउस के ऊपर, तो इनकम थोड़ी कम कर देती है। अब बात करते हैं सूर्य।
नवग्रह का राजा ग्रह सूर्य, सूर्य की दृष्टि बड़ी विच्छेदात्मक है, काफ़ी जादुई तरीके से और काफ़ी चमत्कारिक तरीके से आप देख भी सकते हैं। मान लो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में गया, मान लीजिए आपकी शादी 30-35 साल से पहले होने वाली नहीं है, तो ये एक प्रकार का दुर्भाग्य भी है और एक प्रकार का लाभ भी है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में रह के आपको एक राजा की तरह एक लाइफस्टाइल देता है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जहाँ उसकी दृष्टि है वहाँ वो विच्छेदात्मक बन जाता है। सूर्य मान लो आपका जन्म कुंडली में 9, 10 और 11 में है, तो आप सत्ता के बड़े शिखर पर पहुंच सकते। जितने भी पॉलिटिशियन की कुंडली ले लीजिए, इंडियन पॉलिटिक्स और अमेरिकन पॉलिटिक्स, जो भी, उन सब की कुंडली में सूर्य 9, 10, 11 में है। जितने भी IAS IPS अधिकारी पकड़ लीजिए, उनका सूर्य 9, 10, 11 में है। तो सूर्य जहाँ रहता है वहाँ तो फल अच्छा देता है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है 7th हाउस जहाँ बैठा है वहाँ से 7th हाउस, वो काफ़ी विच्छेदात्मक दृष्टि है। दर्शक मित्रों, अब बात करते हैं सबसे बड़ा 9 ग्रहों में राहु, रहस्यमय राहु। और राहु को जिन लोगों ने जान लिया उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाती है। तो दर्शक मित्रों, राहु की दृष्टि, आपने कभी नहीं सुना होगा कि राहु की दृष्टि जिस राशि के ऊपर पड़ती है उस राशि को वो खींचता है आपकी तरफ। मान लो किसी ने सोचा है कि मुझे लव मैरिज करना है, तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि उसकी इसका जो राहु जिस राशि में है वहाँ से 7th हाउस वाले राशि में अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो आपका लव मैरिज में कोई रुकावट नहीं है कि निकलो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपका राहु मेष राशि में, तो वहाँ से 5, 7, 9 गिन लीजिए, वही सब राशि आपको फ़ायदा देगी। कहीं अनजान शहर में अनजान सी जगह पे आपको मान लो कोई फ़ायदा दे के चला जाता है, यानी आप यहाँ तो आपने किसी को फ़ायदा दे दिया। दोनों में से कोई एक चीज़ तो हमेशा लाइफ में होती रहती है, कोई फ़ायदा दे के जाता है चमत्कारिक तरह से, या तो आपने किसी को फ़ायदा दिया। इसके पीछे रीज़न यही है कि राहु जिस राशि को देखता है उस राशि को अपने आप खींचता है। मान लीजिए आपकी मेष राशि है और आपकी मुलाकात किसी तुला के राहु वाले व्यक्ति से हो गई, किसी युवक युवती से, तो आपको वो तुला राशि वाला राहु व्यक्ति, चाहे वो युवक हो युवती जो भी हो, वो आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी फ़ायदा देकर जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये है, आपका मान लो वृषभ राशि का राहु है और वो देखता है, राहु देखता है 7th इफेक्ट से वृश्चिक राशि को। वृषभ राशि का राहु है, उसकी 5वीं दृष्टि देंगे वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो वृषभ का राहु कन्या राशि को फायदा देगा और कन्या राशि का राहु वृषभ को भी फायदा देगा। वृषभ का राहु वृश्चिक को अपनी तरफ खींचेगा, तो वृश्चिक का राहु जिनकी कुंडली में वो वृषभ को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो एक जादुई चमत्कारिक डिवाइन कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ राहु से ही उपलब्ध है। और आज की तारीख में आप कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस प्लान कर रहे हो या जो भी प्लान कर रहे हो, राहु आपका कौन सी राशि में बैठा है वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राहु के बाजू में 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि का राहु है, राहु के बाजू में 6 तो कन्या राशि। पहले ये आइडेंटिफाई करिए आप कि आपका राहु कौन सी राशि में बैठा है, फिर देखिए चमत्कार और जादू आपको वही 3 राशि से मिलेगा जो राहु से 5वीं, 7वीं और 9वीं राशि होगी। दर्शक मित्रों, अब बात करते हैं केतु की। ओम ब्रीम केतुवाय नमः। ये केतु का एक बीज मंत्र है और केतु यानी जन्म कुंडली में मंगल की तरह ही फल देता है। और केतु की भी 5, 7, 9 इफेक्ट होती है, लेकिन केतु की इफेक्ट में ऐसा कुछ जादू ही नहीं होता है जो राहु के इफेक्ट में। केतु की इफेक्ट में एक जादू ये है कि जहाँ पे दिखता है वहाँ एनर्जी क्रिएट करता है। जैसे मंगल की दृष्टि जहाँ रहेगी 4, 7, 8 हाउस पे, तो क्रिएट करता है एनर्जी। तो मान लीजिए केतु आपका 11th हाउस में है और उसकी 7th इफेक्ट डायरेक्टली 5th हाउस यानी संतान हाउस पे पड़ती है, स्टडी हाउस पे। तो जिन बच्चों की, जिन स्टूडेंट की 11th हाउस में केतु है, यानी उनका पढ़ाई बहुत